जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल फेसिंग एग्जाम्स पे। देखिए हम लोग आज की क्लास शुरू करते हैं। परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी में हम लोग आज अगला टाइप का क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखिए ऐसा क्वेश्चन है कि क्वेश्चन बार बार एसएससी के एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरह का क्वेश्चन। तो इसको आप लोग ठीक से देखिएगा, समझिएगा और नोट कर लीजिएगा। देखिए एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एमटीएस हो या अभी फिलहाल जीडी होने वाला है और सीजीएल का एग्जाम स्टार्ट हो, देखिए कोई भी एग्जाम हो इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है परसेंटेज से। तो इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा और जितना ज़्यादा हो उसके उतना ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। देखिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, कोई विद्यार्थी 25% अंक लाता है तथा 210 अंकों से फेल हो जाता है। यदि वो 55% अंक लाता है तो वो 240 अंकों से पास हो जाता है। उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए बोल रहा है कोई विद्यार्थी है, ठीक, अगर वो 25% अंक ला लेता है, मान लीजिए 100 का एग्जाम था, 100 210 से मान लीजिए 500 का एग्जाम था, उसमें अगर वो 25% अंक लाया तो 500 का 125 अंक लाया तो 210 नंबर से फेल हो गया। अगर बोल रहा है कोई दूसरा विद्यार्थी उसी एग्जाम में 55% अंक लाता है और 240 से पास हो जाता है, बोल रहा है उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि पास का प्रतिशत, यानी उत्तीर्ण प्रतिशत का मतलब वो कितना प्रतिशत में पास हो सकते थे वो हमको बताना। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए कैसे करेंगे सॉल्व। देखिए पहले क्या दिया है, 25% अंक लाता है 210 अंकों से फेल हो जाता है। देखिए जो दिया लिखते हैं, 25% अंक लाया, कोई विद्यार्थी था 25% अंक लाया और कितना से फेल हो गया, 210 नंबर से फेल हो गया। 210 से आगे माइनस लगा दिया। इसका क्या अर्थ है कि 25% अंक लाने के बाद कोई भी एग्जाम में कोई विद्यार्थी 210 नंबर से फेल होता है। और आगे बोला यदि वह 55% अंक लाता है तो 240 अंकों से पास। यदि वही विद्यार्थी कोई और एग्जाम में या तो सेम एग्जाम में 55% अंक लाता है, यानी कि मतलब क्या है, 55% नंबर लाता है, यानी कि अगर 100 का एग्जाम है तो उसमें 55 नंबर लाया और 240 अंकों से पास हो गया, यानी 55% अंक लाया कोई भी एग्जाम में और 240 नंबर से क्या हो गया, पास हो गया। तो प्लस में लगा दिया यहाँ प्लस 240 नंबर। देखिए माइनस का अर्थ है कि वो 210 से फेल हो गया और प्लस का क्या अर्थ है कि 240 से पास हो गया। देखिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। उससे पहले आप लोग जाइए और वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज़्यादा हो उसके उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ तक आप लोगों को दिक्कत नहीं हो। देखिए एक बार यहाँ तक और समझते हैं कि 25% अंक लाता है 210 नंबर से फेल हो जाता है। 25% अंक ला लिया कोई विद्यार्थी, 210 से फेल हो गया तो माइनस लगा दिए। अब बोल रहे हैं वही विद्यार्थी 55% अंक लाता है 240 अंक से क्या हो जाता है, 240 से पास हो जाता है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन हो आपका एसएससी में, अमूमन ये सवाल अधिकतर टाइम इस टाइप का सवाल एसएससी में पूछा जाता है। तो देखिए अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके भी एग्जाम में कैसे करेंगे। देखिए जो भी दिया हो, जितना प्रतिशत अंक लाया जितना से फेल हुआ, 25% लाया 210 से फेल हुआ, 55% लाया 240 से पास हुआ, आप लिख लीजिए इस तरह। उसके बाद देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों को सीधा घटा देना है, ठीक, इसको भी इसमें यानी कि इसको क्या करना है, घटा। जैसे हम लोग बताते थे भिन्न का घटा या अलजेब्रा का घटा, उससे उसी तरह घटाना है इसको। देखिए घटाएंगे क्या होगा, 55 में 25 घट जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ 30%। और यहाँ देखिए 240 में 210 घटाना। देखिए यहाँ गलती सब करता है, 240 में 230 लिख दीजिएगा, लेकिन होगा देखिए 240 अब माइनस लगा दिया और देखिए 210 सब लोग ऐसे करेंगे। लेकिन देखिए 210 के आगे भी माइनस है, इस माइनस को भी हमको लिखना है, यानी कि 240 माइनस 210 तो क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि 240 प्लस 210 क्या हो जाएगा 450। देखिए यहाँ आप लोग ध्यान रखिएगा, अधिकतर विद्यार्थी यही गलती करते हैं, 240 में 210 घटा के 30 लिख देते हैं, उसका हो जाता है गलत। लेकिन देखिए 240 में जब 210 घटाएंगे, एक माइनस तो पहले से, एक माइनस घटा होगा, जोड़ देंगे, यानी क्या आ जाएगा मेरा 450 हो जाएगा, 450। अब देखिए आप सॉल्व करते हैं इसको, कितना आ गया, 240 में 210 घटाने के बाद कितना आया 450 का है, यहाँ पहले से एक माइनस था तो क्या आ गया 450। अब देखिए अगर आप यहाँ तक आ गए तो अब तो यहाँ तक इस समझ आ गया 30% 450 है, तो हम सिंपली 1% निकाल सकते हैं। देखिए 30% 450, 30% का वैल्यू 450, तो 1% का क्या वैल्यू हो जाएगा। तो ये सिंपली क्या करेंगे, 30 को नीचे 0 कट जाएगा, 3 से 45 कट जाएगा, कि 15 बार में, तो 1% का वैल्यू क्या निकल गया मेरा 15। आई होप कि आप लोगों को यहाँ तक दिक्कत नहीं हुआ होगा। देखिए 30% 450, तो 1% क्या हो गया 15।
अब देखिए आगे क्या बोल रहा है, अंकों से पास हो जाता है उत्तीर्ण प्रतिशत, यानी कि कितना में पास होगा वो प्रतिशत हमको बताना। देखिए अगर इस प्रश्न में एक और क्वेश्चन पूछ सकता है आपको, अधिकतम मार्क्स बताइए। देखिए अधिकतम कितना नंबर का एग्जाम था वो भी पूछ सकता है, कितना हुआ। देखिए अगर 1% 15 तो अधिकतम यानी कि कितना का हुआ होगा, 100 का हुआ होगा। 1% 15 तो 100 क्या हो जाता है, 100% का यानी कि 1500। अगर पूछता है अधिकतम अंक बताइए एग्जाम में, क्या हो जाता है 100%। कोई भी एग्जाम में 100% ज़्यादा अंक तो हो नहीं सकता, तो क्या हो जाता है आंसर 1500। लेकिन हमको क्या पूछा है, उत्तीर्ण प्रतिशत बताना। देखिए अब इसको कैसे हम लोग निकालेंगे उत्तीर्ण प्रतिशत। देखिए उत्तीर्ण प्रतिशत निकालने का तरीका, कितना नंबर से फेल हुआ आप वो देखिए। फेल कितना नंबर से हो विद्यार्थी, 210 नंबर से। तो देखिए 210 नंबर से फेल हुआ है, 210 नंबर से फेल हो गया है। अब देखिए आप इसको परसेंटेज में निकाल लेंगे, 210 नंबर कितना प्रतिशत मेरा होता है। देखिए 1% के बराबर हम लोग जानते हैं 15 होता है, तो 210 निकालेंगे कितना प्रतिशत हुआ, सिंपली 15 से भाग। तो 210 में जब आप 15 से भाग दीजिएगा क्या हो गया, देखिए कटाइए इसको, 15 से 1 में 6 हो गया, 4 यानी कि 14। क्या आ गया मेरा यहाँ 14%। देखिए 210 क्या हो गया 14%, और 210 नंबर से ही फेल होता था। देखिए 14 यानी कि इसका कहने का अर्थ यहाँ क्या हो गया 14%। अगर और नंबर लाता तो विद्यार्थी क्या हो जाता पास। देखिए 25% तो पहले ला ही रहा था और 210 नंबर से फेल हो रहा था। 210 मतलब 14%, यानी 25% ला रहा था, 25% नंबर तो ला ही रहा था 25%। अब प्लस 210 नंबर और लाता तब ना पास होता, क्या 210 से फेल हुआ है तो 210 कितना हो गया 14%, यानी 25% प्लस 14%, तो बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली इसको जोड़ दीजिए 39% हो गया हमारा आंसर। यानी कि कहने का क्या अर्थ है, उत्तीर्ण प्रतिशत ज्ञात करने बोला था। उत्तीर्ण प्रतिशत कितना, यानी कि 39%। अगर वो लड़का एग्जाम में 39% अंक लाता तो क्या हो जाता, पास हो जाता। ठीक, अब देखिए इसको एक बार फिर से समझिए। इस टाइप का जितना भी क्वेश्चन होगा उसको आप सेम इसी तरीके से बनाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगेगा, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। देखिए जितना अंक लाता है, जितना प्रतिशत अंक लाता है और जितना नंबर से फेल होता है उसको सीधा में लिखिए। 25%, 210 दोनों को एक सीधा में लिखिए। 55% लाता है, 240 से पास हो जाए, दोनों को एक सीधा में लिखिए। अब सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों को घटाना है। 55 में 25 घटाइए 30, और 240 में 210 को घटाइए। यहाँ तो पहले से माइनस 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 प्लस 450, तो 1% का निकाल लीजिए 15। अब देखिए कितना नंबर से फेल हुआ है, वो नंबर को परसेंटेज में बदल लीजिए। जैसे 210 से फेल हुआ तो परसेंटेज बदल के क्या हो गया 14। अब कितना प्रतिशत लाया था और फेल हो, 25% लाया, 14% और लाता है, जोड़ दिए 39%। अगर यही आपको पूछ लेता अधिकतम नंबर यानी कि मैक्सिमम मार्क्स कितना एग्जाम में, तो 1% 15, तो 100% क्या हो जाता है 1500। ये हो जाता हमारा आंसर। अगर अधिकतम पूछा तो अधिकतम पूछाना है कितना प्रतिशत, उत्तीर्ण प्रतिशत क्या हो 39%। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। तो आज यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।